बड़े भारी मन से, दुखी मन से एक गंभीर मुद्दे पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूँ। जो देश एक विकसित देश बन रहा है, जो आत्मनिर्भर देश बन रहा है, जो देश विकास की ओर इतने तेज़ी से दौड़ रहा है, पूरी दुनिया में जिसके चर्चा होती है, उस देश में अगर ऐसी इस मुद्दे पर चर्चा और प्रेस करे तो दिल कहीं ना कहीं भारी होता है, दुख होता है। पूरा देश कहता है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस तरह के नारे देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी जीवन जब से राजनीति में है और ख़ासकर जब से मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री जब से है, उन्होंने पूरा समय जो है महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके लिए कमिटेड रहे हैं और उस दिशा में बराबर काम किया है। लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, जिस प्रदेश में बैठा हूँ या पड़ोसी प्रदेश पश्चिम बंगाल में, जहाँ बेटी पढ़ाओ की जगह वहाँ पर ऐसा है बलात्कारी बचाओ, और बलात्कार के बाद बेटियों को दम घोट दो, और उसके बाद जो पीड़ित है उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करो, और जिसने जो अपराध किया है अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहे। ये जो नंगा नाच जो है वो हम सब पूरा देश देख के शर्मसार हो रहा है। आप सभी की जानकारी होगी कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद जिस तरह से उस महिला का जो है हत्या, निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे मतलब आंख में आंसू नहीं आए। हकीकत तो यह है कि जिसने भी ऑटोप्सी रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू और खून के आंसू आते होंगे, इसलिए कि पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मन जो है क्रोधित हो जाता है। इसलिए कि यह सिर्फ घटना ही नहीं, कोई सामान्य घटना नहीं है। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर को जो 36 घंटे तक लगातार हॉस्पिटल में सेवा देने के बाद थोड़े देर के लिए आराम करने जाती है और उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद जिस तरह से उसको पीटा जाता है, उसके आंखों में खून जम जाता है, मतलब इस तरह से मारा जाता है कि चश्मे के शीशे जो है आंखों के अंदर चले जाते हैं। आप सोचिए ये सब कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल के परिसर में। जाहिर है ये ऐसे नहीं हो सकता जबकि अधिकारी वहाँ पर मिले ना। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने प्रदेश की सरकार को आईना दिखाया है। जिस तरह से प्रदेश की सरकार, और मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहने में, दुख शब्द भी सही नहीं, घृणा हो रही है कहने में, उस प्रदेश की सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और होम मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी है, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी है। उसके बावजूद उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ, उस हमारी बेटियों के साथ, बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ और निर्मम हत्या हुई, वो बिना साठ घाट के अधिकारियों के नहीं हो सकती। और फिर मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा क्राइम होने के बाद ममता बनर्जी का रोल जो है उससे वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई। इतना निर्दयी होगी ममता बनर्जी, आखिर इसकी वजह क्या? ममता बनर्जी के द्वारा 4 घंटे में ट्रांसफ़र करके एक दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल के में उनको प्रिंसिपल बना के भेज दिया गया। ऐसा आपने कभी किसी भी हत्या के, ऐसी निर्मम हत्या बलात्कार के बाद, और उसके जो जिसके
परिसर में ये सब हुआ उसको पुरस्कृत किया गया हुआ, ऐसा आपने कभी सुना है? लेकिन ममता बनर्जी ने किया। क्यों किया? इसलिए कि वो सारे सबूत को ठिकाने लगाने में का अंजाम दे रही थी। इसलिए उसको 4 घंटे में ट्रांसफ़र, निलंबित करने के बजाय ट्रांसफ़र करके एक पुरस्कार देके एक दूसरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया गया, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रिंसिपल की कि वो वहाँ पर खड़ी होके FIR करवाती और उस पूरे मामले में डट के उसका लोगों के सामने उसको एक्सपोज करने में काम करती। लेकिन चूँकि वही ममता बनर्जी का इशारा था, इसलिए कि ज़रूर वो लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है, जिन लोगों ने बलात्कार और हत्या की हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण पूरे तौर से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि एक देश ऐसा जो विकसित भारत बन रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया में चर्चा होती है कि ये इतना तेज़ी से विकास जहाँ हो रहा है, जहाँ के लोग जो यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग वर्किंग फोर्स है, यहाँ के डॉक्टरों की जो इज्जत है, उसको तो ममता बनर्जी ने खाक में मिला दिया। इस देश में महिलाओं की उत्पीड़न के केस जो है सबसे ज़्यादा, चाहे तो वो झारखंड में होता है या वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन दोनों सरकारें जो इनसेंसिटिव है। आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड में महिला उत्पीड़न का केस लगभग साल में 7,000 ऐसे केस होते हैं और सरकार बिल्कुल सोई रहती है। वैसे ही 7,000 के आसपास जो है वो मर्डर होते हैं, फिर भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। और वही केस जो है बंगाल का है, बंगाल में तो मुख्यमंत्री महिला है, उसके बावजूद उत्पीड़न के केस देखिए, इस कदर उत्पीड़न के केस है। जैसे पहले भी हुआ था संगेश खाली में, किस तरह से ममता बनर्जी ने दोषियों को बचाने का काम किया था, यहाँ पर भी दोषी को बचाने का काम कर रही है। आपने हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, उसने हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ममता बनर्जी के जो कारनामे हैं पूरे तौर से एक्सपोज हो गए और वो बिल्कुल ममता बनर्जी को आईना दिखाया है कि वही ममता बनर्जी है जो हाथरस के में जब एक कांड हुआ था, उसमें सरकार पूरे तौर से दोषियों को दंडित कर रही थी, तो भी राजनीति से प्रेरित होकर ममता बनर्जी वहाँ पर एक मार्च निकाला था। और अब क्यों मार्च निकाल रही हैं? उस दोषियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो उनका जो रोल रहा उसको छुपाने के लिए। हाईकोर्ट ने बता दिया इस बात को कि ममता बनर्जी का रोल बहुत खतरनाक रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बलात्कारियों के साथ खड़े रहने का सबूत दिया है और जो वहाँ बलात्कार के बाद जो सबूत थे उसको छुपाने का काम और उसको नष्ट करने का काम किया है, और उसके बाद अपने गुर्गों के साथ मेडिकल हॉस्पिटल में दंगा करवाने का जो काम किया, तो उसके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ है कि सारी चीज़ें बिना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से नहीं हो सकती। और वहाँ महिला डॉक्टर क्या सुरक्षित नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की वारदातें होती रही तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ वही ममता बनर्जी से, जिन्होंने अलग स्टेट में कुछ ऐसा हुआ घटना तो उसका नाजायज़ फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद के स्टेट में जब हुआ तो दंडित करने के बजाय, दोषियों को पकड़ने के बजाय, दोषियों को मौत के घाट उतार दो, लेकिन खुद उनको बचाने का काम कर रही है। और दूसरे जगह राजनीति से प्रेरित होकर मार्च निकालती है। कल भी उनका मार्च था। किस लिए मार्च था भाई? ये मार्च कैसा था? आपकी सरकार है तो लोगों ने और पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया
कि अब वो सरकार चलाने में असमर्थ रहे। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है, चरमरा गया है। और ख़ुद ममता बनर्जी जब इस रोड पर उतर जाती है, एक मुखिया जो सरकार की है, वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए, होम मिनिस्टर होते हुए और हेल्थ मिनिस्टर होते हुए अगर रोड पर उतरती है तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इसका दो ही मकसद हो सकता है, या तो वो हथियारों को, वो बलात्कारियों को बचाना चाहती हैं और उस पर पर्दा ढकना चाहते हैं, या खुद इस बात को बताना चाहते हैं कि अब हमसे सरकार नहीं चल पाएगी, इसलिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, असमर्थ है मेंटेन करने में।